सभी को नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि स्पेशल न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स के 6th डे के सेशन में आप सबका स्वागत है। कल हमने देखा था कि जब हमारी डेट ऑफ बर्थ से 1 से लेके 5 नंबर तक अगर मिस हो जाते हैं तो लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आज हम बात करेंगे उससे आगे नंबर 6 की बात करेंगे, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 की बात करेंगे। शुरुआत में ही कहा था ये नंबर दिखने में बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ आपके बारे में कहती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, इनफैक्ट मैं बात करूं तो तमाम ऐसे फील्ड हैं जिनके बारे में आप अपनी मात्र डेट ऑफ बर्थ से पता लगा सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज हम बात करेंगे नंबर 6 की। देखिए नंबर 6 जो है वो रिलेशनशिप का कह सकते हैं इसको, जॉब का नंबर कह सकते हैं, क्रिएटिविटी का नंबर कह सकते हैं, फैमिली लाइफ का नंबर कह सकते हैं, फाइनेंस का नंबर कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी व्यक्ति के 6 नंबर नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जॉब से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। क्रिएटिविटी से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, विजडम से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, या मानसिक शांति से रिलेटेड इश्यूज, और जिंदगी में जो जॉय और हैप्पीनेस है ना, फैमिली लाइफ में स्पेशली, उससे रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें तो बच्चों के साथ ऐसे व्यक्ति के जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं होंगे, ये चीजें भी आ सकती हैं। नौकरों के साथ रिलेशनशिप में इश्यू आ सकता है इस व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति लाइफ में वात दोष यानी कि जो एयर रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स का सामना उसको करना पड़ता है लाइफ में। वो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ सकती है। इसके अलावा बात करें तो ऐसे व्यक्ति को पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ पैरों में दर्द होना, जॉइंट पेन होना पैरों में स्पेशली, इस टाइप के इश्यूज। और ऐसा व्यक्ति जो बहादुरी है, ठीक है, और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना, स्पेशली अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना, मांगना उनको, उस फील्ड में व्यक्ति लैग कर जाएगा, अपने अधिकार नहीं मांग पाएगा। ये चीजें देखी जाती नंबर 6 के मिसिंग होने से। दूसरा, जो व्यक्ति का स्वभाव है वो प्रोकास्टिनेशन का स्वभाव हो जाएगा, चीजों को टाल मटोल करने लग जाएगा, आगे पे टालने लग जाएगा। ऐसे व्यक्ति की वजह से, मतलब इस नंबर की वजह से, वो चीजें भी आपकी लाइफ में आ सकती है। घर परिवार के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कमजोर हो जाएगी व्यक्ति की, और रिलेशनशिप सेक्टर कमजोर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का। तीसरी चीज, अगर नेक्स्ट चीज अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति को जब लाइफ में जरूरत होगी ना दूसरों की, तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये भी इस नंबर से जनरेट होती है। फैमिली सपोर्ट, एक तरीके से बात करें तो दूसरों की भी सपोर्ट, रिलेशन रिलेटिव्स की सपोर्ट, तो थोड़ा जरूरत के टाइम पे पीछे हट जाएंगे, या कुछ ऐसा होगा कि मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति को अक्सर बुढ़ापे में अपने बच्चों से सेवा है या फिर दूसरे उनकी हेल्प है, उसकी उम्मीद भी कम हो जाती है। ये इश्यू भी लाइफ में देखा जाता है नंबर 6 के मिसिंग होने से। तो ये भी एक ऐसा नंबर, और मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं फाइनेंस का नंबर है। लाइफ में लग्जरी लेके आता है, पैसा लेके आता है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, रिलेशनशिप आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो डेफिनेटली ये नंबर 6 वहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसकी वजह से लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बाकी अगर किसी कोई चीजें वैलिडेट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो बताइए। एक चीज और बता दूं मैं उससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी हम रखेंगे, और वो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होगा 5। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं है, लेकिन 5 मेजर नंबर है, आपका ड्राइवर या कंडक्टर से आ रहा है, तो कुछ हद तक ये चीजें कमजोर हो जाएंगी, यानी कि ये प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। ये भी मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। हिमांशी जी बताइए।
नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम्स 6 आता है। अ, हाँ। पर ये सब मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। अपोजिट है सर इसका बिल्कुल। नहीं, टू मैंने तो ये बताया ना कि जब ये सिक्स नहीं होता है तो ये वही चीजें होती हैं। मैं वही कह रही हूँ सर, 6 है फिर भी जॉब रिलेटेड इशू है और रिलेशनशिप इशू है। और बाकी भी मतलब मैं ज्यादा फैमिली या फिर जो था ना फैमिली से रिलेटेड भी कोई कोई पॉइंट था। बॉन्डिंग फैमिली के साथ इतनी अच्छी नहीं है। तो मतलब 6 होने के बावजूद भी ये सब इशू मुझे आ रहे हैं। सिक्स होने के बावजूद भी अगर ये इश्यू आ रहे हैं तो इसका एक मेजर रीजन है कि देखो, इसमें फिर एक ही नंबर डेट ऑफ 5 बर्थ। मिसिंग है वैसे। नंबर 5 मिसिंग है, वो भी है। दूसरा चीज क्या है, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, इसमें ये चीजें हम्म। क्रिएट होने लग जाती हैं। कितने डेट ऑफ बर्थ? यही है सर, 16 अगस्त। तो यहाँ पे ये इश्यू आ जाएगा। ये खुद एक कार्मिक नंबर है, ठीक है। इस और वजह सर। से ये प्रॉब्लम कर देती है। ओके। यहाँ पे यहाँ से आ रही है वो सारी प्रॉब्लम्स, इससे नहीं आ रही। सिक्स मिसिंग होने से नहीं आ रही, यहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। ठीक है सर। जी परवीन जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने इसमें लिखा है कि बात दोस्त मतलब संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है उसको, और ये लेग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मतलब ऐसा 6 नंबर में ऐसा क्या होता है कि वो एयर रिलेटेड डिसीज दे सकता है और पैर में दे सकता है? इसका कारण क्या होता है सर? 6 नंबर में ऐसा क्या है? सर देखो, वो हमारा कंप्लीट जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी है ना, उसके अंतर्गत आती हैं ये चीजें कि आपके नंबर्स आपके बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। कुछ जी स्पेसिफिक, जैसे आपका नंबर 1 है, आइज से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो ऐसे हर जी नंबर किसी न किसी आपके बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। और जब भी कोई पर्टिकुलर नंबर आपके लाइफ में मिस होगा, जैसे 4 को कल मैंने डायबिटिक से कनेक्ट किया था, जेंट्स जी के केस में स्पेशली, कि जब 4 नंबर नहीं होता तो आप डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं, हाई चांसेस रहते हैं आपको डायबिटीज होने के। तो ठीक उसी तरीके से 6 का जो नंबर होता है वो उन्हीं बॉडी पार्ट पे काम करता है। दूसरी चीज बात करें तो हम्म, क्या था आपका, एयर रिलेटेड डिजीज और लेग से रिलेटेड डिजीज, सुन पा रहे हैं? ये नंबर की जो पोजीशन भी है ना लेग्स को, तो ये वहीं से डिनोट करता है। वैसे बाकी जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग सर्टेन नंबर सर्टेन बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। तो वो नंबर जब आपके पास नहीं होगा तो वहां से रिलेटेड इश्यूज आपकी लाइफ में देखने को मिलते हैं। रोहिणी जी, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, तो 6 नंबर तो है बट जो 3 नंबर है वो मेरा एंटी में है, तो इस वजह से क्या? इम्पैक्ट पड़ेगा 6 नंबर का। सर 6 नंबर है बट 3 नंबर एंटी में है, कंडक्टर में। 6 ड्राइवर है तो 6 का 3 और 6 है इम्पैक्ट आपका, ये कह रहे हैं? पड़ेगा। हाँ। तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ। आएगा, क्यों नहीं आएगा, स्ट्रगल आएगा लाइफ में, और क्या आएगा। लाइफ में स्ट्रगल आएगा, स्पेशली मैरिज से रिलेटेड फील्ड में जरूर आ जाएगा। ओके। दीपक जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर अभी जो आपने बताया है ये सभी चीजें मुझसे रिलेट करती हैं। बेसिकली क्या है कि मेरे ग्रिड में 6 नंबर जो है वो मिस है। जैसे सर अभी आपने बताया है कि जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं। और हम्म। जैसे रिलेशनशिप आए दिन किसी न किसी से, मतलब मेरी तरफ से नहीं, सामने वाला ही कुछ ऐसी बात कर देता है कि कुछ ना कुछ बात हो जाती है कि जिससे रिलेशन खराब हो हमारे। और सर जो आपने बताया ना कि टाइम पे सपोर्ट ना मिल रहा, वो तो सर कई बार हो चुका है कि जब जब मुझे जरूरत पड़ी है हर बार धोखा ही मिला है लोगों से। ठीक है, पैसा कितना खराब किया लाइफ में? सर पैसा तो अभी तक तो ऐसा कुछ खराब किया नहीं है, जो भी खराब किया है एजुकेशन पे ही खराब किया है। अच्छा, अभी एज कम है, हैं? नहीं नहीं सर, एज तो काफी है लेकिन क्या है ना सर,
बीच में थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे थे, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकल गया। क्या फिर थर्टी उसके फाइव की एज क्रॉस कर चुके हैं? जी सर। क्रॉस कर चुके हैं। जी सर, 36। 36। जी तो ये नाम भी प्रॉब्लमेटिक है। ये रिलेशनशिप इश्यूज, और स्पेशली बात करें तो आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, स्पेशली पैसे से रिलेटेड। जी जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ, तो इस नाम की वजह से आ रही है चीजें तो लाइफ में। सर ये नाम जो है मैं अपना थोड़ा सा चेंज किया था, जैसे ये दीपक कुमार है, इसका टोटल 39 पे किया था, जिसमें दीपक को 5 पे लिया था, और जो पूरा दीपक कुमार है वो 39 के टोटल पे आ रहा था। तो क्या सर सही होगा ये? वो सर मेरा ड्राइवर, डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकते हैं, ऐसे तो हाँ नहीं सर, मेरा कहेंगे। ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 3 है सर। 6 पे भी लिया था कुछ? नहीं सर। हाँ तो सही है, कोई दीपक दिक्कत नहीं। दीपक 5 पे है, दीपक कुमार 39 पे है सर। जो सामने लिखा हो वो तो मुझे कहीं 5 पे नहीं दिख रहा, वो तो एक नहीं प्रॉब्लमेटिक नहीं सर, दिख रहा है। ये तो सर ये वो ईमेल आईडी से पुराना बना हुआ है ना, तो वही आपको शो हो रहा होगा सर। ये तो मुझे वो ये भी जस्ट, कहना कि अगर इसी नाम के साथ आगे बढ़ते रहेंगे लाइफ में तो चाहे 1 घंटे के लिए जाना पड़े, अंदर भी जाना पड़ सकता है, हाई सर चांस ऐसे ऐसे योग हुए हैं। है। हम्म, तो पता है ये हम्म। कहाँ किसने भेजा है ये आपको अंदर, आपके नाम ने? अगर आप नहीं नहीं बिलीव सर, करें। अंदर अंदर तो नहीं गए, लेकिन बस सर किसी और के मैटर पे, जैसे फ्रेंड की किसी से लड़ाई मैंने हो ये गई। कहा चाहे 1 घंटे के लिए जाएं, अंदर जाना पड़ेगा। वो चीज जी मैं कह जी, रहा हूँ, अंदर, वो आपके नाम की बस वजह सर से आया। अंदर तो अभी मैटर ऊपर कुछ वाली भी रहा कृपा हो। से जाना हुआ नहीं। बस हम्म। इतना है कि हाँ, थाने का मुंह बाहर से देख करके आ गए। हम्म। जी। चलो, गुड। प्रीतम जी। प्रवीण जी। नमस्कार सर। जी। सर डीओवी में 6 है, लेकिन नाम करेक्शन भी 6 पर किया है। वो साइड इफेक्ट कुछ होता है क्या? सर जिस चीज के लिए मैंने आपको हैंड रेज करने का मौका दिया था तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो आपका पर्सनल क्वेश्चन हुआ ना। हेलो सर, जी मेरी बताइए। आवाज़ आ रही है? जी जी बताइए। हाँ, मेरा ब्लूटूथ का प्रॉब्लम था, मुझे समझा नहीं। 15 दिसंबर 1986, इसमें अभी 3 बार 6 आ रहा है। फिर भी यहाँ पे जो भी लिखा है ना मिसिंग नंबर्स के लिए, वो सब उसमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे जॉब की प्रॉब्लम है, देन ये जो एबिलिटी है ना टू स्टैंड फॉर सेल्फ, वो नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, और पुअर बॉन्डिंग विद द फैमिली। तो ये कौन से नंबर से फिर रिलेटेड है? अगर 6 है फिर भी ये सब दिख रहा है। आपने एक कहावत सुनी होगी, कहावत नहीं एक रियलिटी होती है। आपकी हाँ। ताकत ही आपकी कमजोरी होती है और आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत होती है, कभी सुना है ऐसा? यस यस। वही हम्म। चीज तो मतलब जो 3 बार 6 आने की वजह से ऐसे हो वो सकता है ऐसे। नेगेटिव बिहेव कर रहा है, वो नेगेटिव बिहेव कर रहा है, वो मतलब नेगेटिव इसके बिहेव कर रहा है वजह 6 से कि नंबर, मतलब तो वो दान लाइफ में धर्म। प्रॉब्लम। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जो 6 नंबर, हम कहते हैं कि लग्जरी आएगी, मैं गारंटी देता हूँ होगी ही नहीं लग्जरी इस व्यक्ति की लाइफ में, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। नहीं, ये जितना भी नेगेटिव पैसा है सिर्फ ऐसे दान करने में ही लगा रहता है, पता नहीं क्यों। उसकी लाइफ में नहीं रहे ना, लग्जरी नहीं आनी है, वो कहीं जाए चाहे पैसा कुछ भी करे, लग्जरी नहीं ओ, रुके, नहीं आएगी, क्योंकि वो नेगेटिव बिहेव कर रहा है। उस नंबर को सही करना पड़ेगा, और जब तक वो सही नहीं होगा ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा। ओके सर, थैंक यू। हर नंबर लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आपके पास नंबर नहीं है तो आप खुद देख रहे हो वो प्रॉब्लमेटिक है। इसी तरीके से जब कोई नंबर एग्रेशन में आ जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने अभी देखा कि आपके पास 6 नंबर नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, तो उसका एक सर्टेन प्रभाव हमारी लाइफ में आया। इसी तरीके से अगर कोई वैसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 बार 6 है, उसका अलग प्रभाव होगा। किसी के पास 2 6 है, उसका अलग प्रभाव होगा। 3 6 वाले का अलग प्रभाव आएगा, 4 6 वाले का अलग प्रभाव आएगा। सभी का प्रभाव चेंज हो जाता है एज पर नंबर्स। हर नंबर के अकॉर्डिंग ये प्रभाव बदल, अपना रूप बदल लेगा, और वैसी ही चीजें अक्सर उस व्यक्ति की लाइफ में आने लग जाएंगी। अब 333 है, सॉरी 666 है देखने में, लेकिन वो नेगेटिव बिहेव कर रहा है।
उसकी जो मेन एनर्जी है वो काम ही नहीं करेगी उस व्यक्ति के ऊपर, वो उसको प्रॉब्लम में ही रखेगी एक तरीके से। चलिए 7 नंबर की बात करते हैं। जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में सेल्फ इमर्स्ड लाइफ जीता है, अपने तक ही मतलब रखता है, ये उसकी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति इनसेंसिटिव हो सकता है दूसरों के प्रति, ये चीजें हो सकती हैं। जो रूटीन की लाइफ है उसमें डिसऑर्गेनाइज हो सकता है आसानी से। ठीक है। और हो सकता है ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट ना हो पाए और ज्यादातर ओकेजन पे सेल्फ सफिशिएंट ना हो सके। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को जो अपना कम्युनिकेशन है उसको यानी कि जो बात है वो स्पष्ट कहना, स्पष्टवादी होना बहुत जरूरी है। ऐसा व्यक्ति हो नहीं पाता, अदरवाइज स्पष्टवादी नहीं हो पाता, तो उसको होना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को अपनी जो सीखना चाहिए कि कैसे अपनी फीलिंग्स को अच्छे से व्यक्त करे और दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो आराम से, शांति के साथ, पीस के साथ, रिलैक्स के साथ, राहत के साथ रह सके। अदरवाइज क्या होगा ना, 7 नंबर नहीं होगा तो आप अपने ही धुन में मस्त रहेंगे। ये चीजें नहीं आती हैं 7 नंबर ना होने की वजह से, अपने से मतलब रखने लग जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी कम हो सकती है आपकी लाइफ में, रिलीजन कम हो सकता है, हालांकि डिपेंड करेगा। 3 नंबर है तो वहां से आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा पूजा पाठ का माहौल है, आध्यात्मिक फैमिली है, तो वहां से भी आ सकता है। हो सकता है आप बहुत सारे ओकेजन पे दूसरों की, जो दूर वाले हैं उनकी कोई ज्यादा है, दोस्तों की ज्यादा केयर नहीं करोगे, वो चीजें यहाँ से जनरेट हो जाएगी। और लाइफ में जो डिसअपॉइंटमेंट है, एक अच्छे ही पॉइंट भी ये है क्योंकि 7 नंबर खुद आपको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट भी करता है, डिसअपॉइंटमेंट देता है, लेके आता है आपकी लाइफ में, वो कम हो जाएगा आपकी लाइफ में, ये एक अच्छी चीज भी आ जाएगी इससे। चलिए, बाकी कोई वैलिडेट कर पा रहा है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो बताइए। ऐसे व्यक्ति को और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसको हो सकता है फैमिली सपोर्ट ना मिले, अपने परिवार की सपोर्ट ना मिले उस व्यक्ति को, ये भी उसके साथ बनता है। बताइए अगर किसी को लगता है ये चीजें हुई हैं तो। चलिए, मैं मानता हूं सभी की डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर बैठा है यहाँ पे। 8 नंबर की बात कर लेते हैं। हाँ सर, मेरे मेरे डेट ऑफ बर्थ में 7 मिसिंग है। बट कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, मतलब रिलेट नहीं हो रही है। मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड इन एवरीडे लाइफ तो नहीं लग रहा है मुझे। एंड वो आपका 4 या 8 ड्राइवर कंडक्टर आ जाएगा तो हट जाएंगे। मेरा 8 मार्च 1984 है। हाँ, तो उसका रीजन बैठा है, वो आप नहीं हो सकते फिर, क्योंकि वहां से भी अच्छा, तो ना, वहां से आ गई वो एनर्जी, वो हट गया इस वजह से। तो तो ये ना, नॉट। पूरा पूरा ग्रिड देख के ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, ऐसे नहीं। एक ही स्पेशल नंबर, हाँ ये जरूर है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये तो आपको देता है। तो बाकी ये आप, केयरिंग मच अबाउट अदर्स फीलिंग्स कहाँ से है ये? यहाँ से भी आती है, 9 नंबर से भी आती है। अच्छा। ओके। 2 नंबर भी इमोशनली कनेक्शन बनाता है। तो 2 नहीं है। वही बता रहा है ना तो। ओके। ओके सर। उदयलाल जी। हाँ सर, ये लैक ऑफ एजुकेशन को छोड़ दो तो बाकी सब लगभग लगभग मैच हो रहा है। गुड, थैंक यू। रवि कांत जी। सर नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन ये दोनों चीज छोड़ दीजिए तो बाकी 100%, मैंने बाकी तो एकदम डिट्टो मैच कर रहा था, टैली कर एकदम वैलिडेट हो रहा था। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
8 नंबर की बात कर देते हैं। देखिए 8 नंबर शनि का नंबर है। बहुत सारे लोगों को लगता है 8 नंबर खराब नंबर होता है, लेकिन मैं कहता हूँ जिंदगी का सबसे, ये भी एक इम्पोर्टेंट नंबर है जो आपके पास होना ही होना चाहिए। ये नंबर अगर नहीं होगा तो जिंदगी में कम से कम पैसा तो नहीं रुकेगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद कर दोगे पैसे को। ये एक बड़ा इश्यू आ जाएगा आपकी लाइफ में। दूसरी चीज बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में अपने फाइनेंशियल मैटर को हैंडल नहीं कर पाएगा और अपने पैसे को खराब करके बैठ जाएगा। जो अपनी लाइफ में कहाँ कितना पैसा लगाना, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या करना है लाइफ में पैसे का, कभी नहीं समझ पाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 8 मिसिंग हो, उसको 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, हाई चांसेस है 99% या 95% लोग उस पैसे को बर्बाद करके बैठ जाएंगे। उनको मैनेज ही नहीं करना आएगा वो पैसा। ऐसा व्यक्ति हाई चांसेस है मोटिवेशन में कमजोर हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज बात करें तो ऐसा व्यक्ति अपने जिंदगी के जो काम होंगे, इंपॉर्टेंट काम होंगे, उनको बीच में छोड़ देगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति आज मान लीजिए, हो सकता है एमबीबीएस करने के लिए एडमिशन लिया उसने, एमबीबीएस करने लग जाएगा, फिर एकदम से 1 डेढ़ साल के बाद उसका मन पलट जाएगा, नहीं मुझे एमबीबीएस नहीं करना, मुझे आईआईटी में जाना है। वो आईआईटी की तरफ भाग लेगा। आईआईटी करेगा तो हो सकता है फिर उसका मन बदल जाए, नहीं मैं तो सिविल सर्विस में मुझे जाना है, मैं तो वहां जाऊंगा। हो सकता है फिर वो उधर के लिए तैयारी करने लग जाए। तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, किसी भी काम को कभी भी बीच में छोड़ने की टेंडेंसी आपके अंदर आ जाएगी, चाहे वो काम हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। आप अपने काम को बीच में छोड़ने लग जाएंगे, किसी भी तरीके का काम हो, वो आपका नेचर बन जाएगा, काम को बीच में छोड़ देंगे बिल्कुल ही। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल इम्पल्सिव हो सकता है और केयरलेस हो सकता है, बेपरवाह हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को इसलिए काम करने से पहले सलाह दी जाती है कि सोचो, थिंक, रीथिंक एंड रीथिंक, फिर कुछ आगे बढ़े काम करने के लिए। बिना सोचे समझे या बेपरवाही से, जिसको कहते हैं लापरवाही से काम करने की टेंडेंसी आपकी हो जाएगी। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में जो दूसरों पे ट्रस्ट ज्यादा कर लेगा और जिसकी वजह से अपना जो पैसा है उसको लाइफ में खराब करवा लेगा, दूसरों की वजह से बर्बाद करवा के बैठ जाएगा। मनी मैनेजमेंट में कमजोर हो जाएगा और ये भी चांसेस है कि आप जिंदगी में बहुत ज्यादा खर्चीले भी हो सकते हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट आपको आता नहीं है। आपकी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया इस नंबर की वजह से रह सकता है। आपको पैसा मैनेज करना ही नहीं आता, कहाँ कितना बैलेंस बना के चलना है, आपको वो चीज सही से समझ में नहीं आएगी। तो ये भी एक बिग इशू हो सकता है। तो जिस नंबर को हम एक बुरा नंबर मानते हैं, 8 नंबर, वो जिंदगी का कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल मैटर में देखें बहुत एक जरूरी नंबर भी होता है। और ये चीजें मैं मानता हूँ लगभग 25 से 35 साल की एज में आ जाती है। अगर आप एक बच्चे हैं, 20-22 साल आपकी एज है, और फिर आप कहोगे कि सर मैंने तो कोई पैसा खराब नहीं किया आज तक, तो मेरा खराब नहीं हुआ, नहीं होगा। आपने कब पैसा जिंदगी में लगा के देखा है? जब लगाएंगे तब पता चलेगा ना। हाँ, ये हो सकता है 20-22 साल की एज में आप कई कामों को छोड़ के दूसरे काम में बढ़ लिए, अधूरे छोड़ छोड़ के काम, वो काम आपके साथ हो जाएगा। बाकी कोई वैलिडेट कर रहा है तो बताइए। सर मेरा 8 मिसिंग, 8 नंबर है लॉस ऑफ विंडर, 8 डबल टाइम्स है। हम्म। मेरा मनी भी लॉस हुआ है, केयरलेस तो हुई, कोई मुझसे पैसा लेके जा रहा, मतलब जो आप बोल रहे वो वही है, लेकिन वो डबल 8 की वजह से है क्या, वही पूछना है। नो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 3 नंबर का क्या पोजीशन है? तो 3 एक बार है, 31 एक, अक्टूबर 1988 डेट ऑफ बर्थ। एक बार है 3 1 मेरा नंबर। ड्राइवर 4, कंडक्टर 4 है। ड्राइवर 4, कंडक्टर 4 है। 5 और 6 दोनों मिसिंग है। 5 और 6 दोनों मिसिंग है, 7 भी मिसिंग है, 2 5 6 7 मिसिंग है। 2 5 6 7 ये वाले मिस हो रहे हैं। तो सर प्लानिंग तो बहुत चलती है दिमाग में, बहुत योजना बनाते हैं, करना कुछ है नहीं, को, होता कुछ नहीं है। करना कोई होता कुछ, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है, सोचता हूँ
सोचता बहुत हूँ, ऐसा यहाँ की कुछ है एक नहीं। बड़ा रीजन है ना, ये एक बड़ा रीजन, जब कुछ करोगे ही नहीं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ गीता का उस श्लोक की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा नहीं सर, फलेषु। करता हूँ सर, मतलब वही बात है, जैसे होता नहीं ना। कोई मुझसे आके देखिए, होता नहीं ना। कोई मुझसे आके नहीं नहीं, कोई मुझसे आके बोल रहा है कि जितना भैया आप, थोड़ा सा। जितनी तल्लीनता से दूसरे व्यक्ति कर लेते हैं, आप नहीं कर पाते ना उस काम को। हाँ वही बात है, वही बात है। और हर काम में हर्डल्स आता ही रहता है, मुसीबत मतलब लग, फाइव कोई एंड ना कोई सिक्स कुछ ना। 5 और 6 नंबर जो जिंदगी के बेहतरीन नंबर होते हैं, जो आपकी हम्म। लाइफ में लक फैक्टर लेके आते हैं, दोनों नंबर आपके में से। यस सर, मिस है। सर ये कौन से एज के बाद ज्यादा इफेक्ट करता है, ड्राइवर और कंडक्टर, ये पूछना था। 30 के बाद कंडक्टर का रोल बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे, 35 37 तक ज्यादा उसका हो जाता है टाइम के मेरा साथ। तो सर, मेरा तो दोनों ही फोर है, ड्राइवर भी फोर है, कंडक्टर भी फोर है, तो दोनों का ही, दोनों आपका ही सेम है, दोनों ही सेम राहुल जी जिंदाबाद। सेम चलेगा। इसकी रेमेडी करनी चाहिए आपको लाइफ में, उसको बैलेंस करना जरूरी है। रोहिणी जी, ये सब वैलिडेट हो रहा है 8 नंबर में। वैलिडेट हो पा रहा है? किसका नहीं है? तो मेरा ही किस, मिसिंग है। आपका ही मिसिंग है? ठीक है, वैलिडेट कर पा रहे हैं। ये किसने नाम रखवा लिया 1+7? तो मैं क्या बोल रही हूँ सर, कौन अभी बोल ऑन द वे ठहर नहीं पहुंची हूँ सर। तो रही? फोन फोन से कनेक्ट किया सर। ठीक है, ठीक है, फिर सही है। मैंने सोचा है नाम रखवा लिया किसी ने आज के टाइम पे, वन प्लस नहीं सेवन सर। सर बताइए। हाँ जी, सर मेरा मिसिंग है 8 नंबर। तो आपने जो बोला बिल्कुल सही है। फिनेंशियल मैनेजमेंट में बिल्कुल जीरो हूँ। हालांकि डेयर करती हूँ इन्वेस्ट करने का और सब कुछ है, और बिजनेस की भी समझ है, लेकिन वो समझ आके जीरो हो जाती है जब मनी मैनेजमेंट नहीं होता, हम्म। तो सब हाथ से चला जाता है फिर। कहाँ कितना पैसा लगाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब उसका रिटर्न लेना है, क्या करना है, वो चीजें नहीं जी आए जी। आपकी, बियॉन्ड मतलब आपकी रीच हो जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक जो बैलेंस है ना, वो मिस हो जाएगा उसमें। यस सर, बिल्कुल भाई, 100%। इतना इतना पैसा लगा रखा है तो इतना हाथ में भी चाहिए, इतना लगा रखा है तो इतनी अर्निंग भी चाहिए। वो चीजें नहीं होंगी। यस वहां सर, बस लगा ही रखा है तो बस। वहां मार खा लोगे। हाँ जी। प्रीतम जी, हाँ सर, जैसे आलोकेश जी ने भी पूछा ना कि 2 बार 8 है, तो मेरे इसमें भी 2 बार 8 है, या फिर जिनका 3 बार 8 आता है तो वो मतलब, जैसे आपने बोला कि 3 बार 6 आता है तो सब चला जाता है जो भी उसका इफेक्ट है। तो जैसे 3 बार 8 आ गया तो उसका क्या होता है फिर? नेगेटिव बिहेव करेगा वो भी। तो इसमें तो जैसे आपने बोला कि 8 नंबर अगर मिसिंग है तो फाइनेंस मैनेजमेंट पुअर रहेगा, तो 3 बार 8 है तो भी यही दिखाई देगा क्या फिर, पुअर इन फाइनेंस मैनेजमेंट? वो हर चीज में पैसा देखने लग जाएगा, वो हर चीज में पैसा दिखेगा उसको। वो मतलब बहुत ऐसे कंजूस बोलते हैं वैसे। वो मनी माइंडेड हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये चीज उसका, अब वो आर्ट जब बिगड़ेगा किसी भी तरीके से बिहेव करा सकता है। या मेन फिर बात, बहुत ज्यादा मतलब खर्चा नहीं करेगा, या फिर बहुत ज्यादा खर्चा करेगा ऐसे। एग्जैक्टली, मतलब जो बैलेंस है ना, मैनेजमेंट है पैसे का, वो नहीं हाँ। होगा। या तो बिल्कुल ही कंजूस हो जाएगा, 1 रुपए भी नहीं खर्चेगा इजीली, या फिर इतना हम्म। खर्च करने लग जाएगा उसके हाथ से डोर निकल जाएगी, वो चीज है। अच्छा। ओके ओके। बैलेंस वाली संतुलन नहीं है, क्योंकि नंबर एग्रेशन में बैठा है। आप बताइए बाकी क्या हो रहा है, आप बताएंगे ना बेहतर तो। मेरा 2 8 है। 2 बार 8 तो है? 2 बार 8 है मेरा, तो मुझे, और मेरा वो कुआ नंबर 8 है, बट आपने बोला उसका इतना इफेक्ट नहीं है। तो मैं वही देखती हूँ कि मैं आजकल, मतलब आजकल बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, पैसा खर्चा करते वक्त बहुत ज्यादा मतलब देखती हूँ मैं, ऐसे हो रहा है मेरा। हम्म। चलिए अगले नंबर की तरफ बात करते हैं, और वो नंबर है 9। मंगल का नंबर, हनुमान जी का नंबर। ठीक है। और मंगल आपको एक योद्धा बनाता है, एक लड़ाका बनाता है बात करें तो। ठीक है। फिजिकल स्टेमिना आपको लाइफ में देता है। ठीक है।
तो अगर 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिस हो जाएगा तो आप जो है, पहली चीज तो दूसरों की जो जरूरतें होंगी ना, उनके प्रति इनसेंसिटिव हो जाओगे, उनकी जरूरतों को इग्नोर करने लग जाओगे दूसरों को। यानी कि ऐसा व्यक्ति, दूसरे को अगर दर्द भी है ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बॉस जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर नहीं है और इम्प्लाई कह रहा है मेरे पेट में दर्द है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, एक काम कर ले, काम करने से पेट का दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि उसको दूसरे का दर्द दिखाई नहीं देगा, उसके लिए होगा मेरा दर्द दर्द, तुम्हारा दर्द बाढ़ में जाओ, कोई नहीं है। इस टाइप का हो सकता है उस व्यक्ति का बिहेवियर। आप दूसरों से डिटैच हो जाएंगे, अनदेखा करने लग जाएंगे, उन पे ध्यान नहीं देंगे दूसरों को, उनको कोई दर्द हो रहा है, पीड़ा, कोई मतलब नहीं रहेगा इतना। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में अपने अंदर ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी बिहेवियर डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से मिलके ही उसका अस्तित्व बना है और उसी के बेस पे वो सरवाइव कर सकता है। अकेला कोई ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। एक टाइम आएगा जब वो सारी चीजें हट जाएंगी, नहीं तो। साथ में बात करें ऐसे व्यक्ति को, अपनी जो डीलिंग्स होंगी, लेन देन होगा, जिस टाइप से कोई काम धंधा कुछ भी हो, उसमें ज्यादा स्पष्टवादी होना चाहिए, उसको होना पड़ेगा। दूसरों की फीलिंग को इग्नोर करने लग जाएगा। इंटेलिजेंस में इश्यू आ सकता है, कमजोरी आ सकती है। और साथ में बात करें तो लैक ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे मैं एक और भी चीज कहना चाहूंगा, लैक ऑफ एनर्जी, शरीर में हो सकता है एनर्जी कमजोर हो। इसके साथ साथ हाई चांसेस हैं जब ये बच्चे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं होगा, आप सबके घरों में कोई ना कोई मिलेगा। ऑब्जर्व कर लेना, ऐसे बच्चे छोटे जब होंगे, हर महीने एक बार डॉक्टर के जरूर जाएंगे। इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी गिर जाएगी। 9 नंबर आपको इम्यूनिटी भी देता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। तो अगर आपके पास 9 नंबर नहीं है, जिन बच्चों के पास, ऐसे बच्चे बार 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 बीमार होते रहेंगे लाइफ में। इसके अलावा बात करें तो जब आपके पास 9 नंबर नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, तो आप एनीमिक हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं। जिन लड़कियों की डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर नहीं होगा, अक्सर एनीमिक कंडीशंस में मिलेंगी। बॉयज भी मिल सकते हैं, आ सकते हैं। तो 9 नंबर एक बहुत ही जरूरी नंबर है ये भी। बाकी किसी को लग रहा है वैलिडेशन हो रहा है तो बताइए। हिमांशी जी अनम्यूट कीजिए। सर मुझे ये पूछना था कि अभी जो 2000 के बाद वाले बच्चे होंगे, उनमें तो सर फिर मोस्ट ऑफ देम आर मिसिंग नंबर 9। हम्म। तो हाँ क्या तो है। वो सब पे फिर इफेक्ट आएगा? क्यों और नहीं आएगा, आएगा। आजकल के बच्चों को देख लो ना, किसी रिलेटिव से, दोस्तों से है कोई मतलब है? आप बता दो। और सारे बीमार होते रहते हैं हर महीने, इतने सेंसिटिव हो गए, इतने जिसको कहते हैं नाजुक पैदा हो रही हैं, देखे होंगे आपने। हाँ हाँ। और सर फिर जैसे जो 90s किड हैं उनमें तो 2 बार 9 आ रहा है, हम्म। तो तो ये सारी वो तो चीजें फिर उनमें भी हट आप जाएंगी। ऑपरेशन में रहते हैं, एक तरीके से बात करें तो उनका इम्यूनिटी लेवल भी हाई होगा, मिलेगा आपको। आजकल का इम्यूनिटी लेवल ही नहीं है। तो सर इसकी भी रेमेडी होती होगी ना कुछ तो? क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? ये जो कब? बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर है, बार बार बीमार होते हैं, मैं कहता हूं उनको एक सिंपल चाहे सरस्वती बंधन पहना दो, रुद्राक्ष पहना दो। 3 रुद्राक्ष आते हैं, 2 4 मुखी, एक 6 मुखी। अगर बीमार हो जाए, मैं कहता हूँ 2 2 साल हो जाएंगे, डॉक्टर के दर्शन नहीं करेंगे। नहीं सर, ये बात तो है, डेफिनेटली रुद्राक्ष की वजह से बीमार तो नहीं होते हैं। मेरे भाई पे खुद इफेक्ट आ रहा है जो आपने दिए थे। आएगा आएगा डेफिनेटली। एनर्जी बढ़ती है, बॉडी की एनर्जी बढ़ती है, आपकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, शरीर की एनर्जी बढ़ जाती है रुद्राक्ष से। इनफैक्ट सर मेरी मम्मा काफी बीमार रहती थी, अभी ना वो बोल ही रही थी कि अपने सर को बताना कि मैं अब बहुत ठीक हूँ। जब से पहना है ना उन्होंने, 1% भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं बॉडी में पेन है या कुछ है।
मैंने क्या बोला था? पहले तो मैं कहूंगा माता रानी को थैंक यू बोले, नवरात्रे चल रहे हैं, उनको धन्यवाद जरूर दे। ठीक हाँ है। सर, उसके बाद आप आपकी वजह से ही मेरा होता है। कुछ नहीं है, मैं खुद उनसे ब्लेसिंग्स लेता हूँ, वही सुनती है। मैं कुछ नहीं करता, मैं चीजें देता हूँ, करना सब उनको है, मुझे इतना पता है। और उन्हीं की ब्लेसिंग से, मैं सच बताता हूँ, आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो ये कह दे कि मुझे आपने रेमेडी दी या ये चीज दी और मुझे फायदा ना हुआ। नहीं सर, हेल्थ में तो बहुत फायदा है, आगे भी होगा सर, जॉब में भी मुझे पूरी उम्मीद है हो होगा, जो जाएगा। बताया मैंने, बताई आपकी जॉब, बताइए कब की बताइए। हाँ सर, नेक्स्ट ईयर बताइए। बात तो आ जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे? काम करना आपका काम है, हाँ देना जी। उसका काम है, ये भी हाँ ध्यान रख। जी, हाँ जी। ओके सर। नीलम जी। जी सर। सर मेरा ना 1989 है ईयर, तो 2 9 वहां से आ रहे हैं और मंथ से भी एक 9, तो 3 9 होते हैं, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? देखिए, 9 और 1 नंबर ऐसे नंबर है, अगर ये 3 बार भी आ जाएंगे तो चल जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। बस इतना अच्छा। है तो व्यक्ति दूसरों को ज्यादा ध्यान देने लग जाएगा, बस इतना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरों पे ध्यान मतलब सर? दूसरों की सेवा में या फिर दूसरों का ख्याल ज्यादा रखना, केयरिंग ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मतलब हम्म। दया भावना, ये चीजें आने लग जाएगी। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अच्छा। वो आ जाएगी, अच्छा। वो कोई नेगेटिव चीज नहीं है, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। होने अच्छा भी सर, चाहिए एक ऐसे लोग तो। एक और चीज पूछनी थी सर, मैंने आपसे नंबर चेंज करवाया था, तो उसका इफेक्ट मतलब तभी पड़ेगा ना जब मैं ओल्ड अपना सारे नंबर चेंज कर दूंगी, मोबाइल नंबर? डेफिनेटली, उससे पुराने से बात करते रहेंगे तो वो भी अपना इफेक्ट छोड़ेगा ना। नहीं सर, वो एक्चुअली वीआई का था ना, इधर उसका नेटवर्क नहीं है, तो वो 3 मंथ थोड़ा सा बात खींच रही थी मैं। करेंगे तो हम्म। 100% फायदा होगा, बात नहीं करेंगे तो इतना भी फायदा नहीं होगा। नहीं, ये बात अभी उसी से कर रही हूँ मैं, बस थोड़े दिन और है सर, फिर मैं उसको, बाकी बंद हो जाएंगे सारे, इसको मैं पोर्ट करवा लूंगी। तो फिर डेफिनेटली आपको फायदा दिख जाएगा, ये कंफर्म। अच्छा। अच्छा सर, मेरा नेम जो है नीलम है, अच्छा नाम होता है नीलम। पर ये सर मेरा पूरा नाम डॉक्यूमेंट पे जो है ना, उससे मेरा 2 आता है कंडक्टर। हाँ ठीक है। 2 आता है, मतलब पूरे नाम से, सॉरी, जो आता है ना, वो जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो देखते हैं हम, अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं तो है। दो दो पर आता है, तो मैं अभी मतलब कोशिश करती हूँ कि सिर्फ मेरा इनिशियल यूज करूँ, जहां जहां कर सकती हूँ। कितना बनता है, कितने से बनता है नीलम गिरा रहे, कितने से बनता है? नीलम सुदामा गिरा रहे हैं, बीच में कितना पापा का भी नाम। टू कितना? टू पर आ रहा है वो, कहाँ 50, से, किस? आई थिंक 56 से आ रहा है। 56 से आता है, 11 आता है, फिर 1 और 1 2। थोड़ा चेंज करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सर ये चेंज मतलब डॉक्यूमेंट्स पे तो नहीं कर सकते ना चेंज? प्रोसेस होता, प्रोसेस के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज नहीं होता। करा सकते हैं लेकिन पहले उसके रिजल्ट देखिए, फिर उसके बाद करा ले, अच्छा अच्छा। शुरुआत में ना कराए। ठीक ठीक है सर। जरूरी नहीं हम डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करें तभी इफेक्ट आए, हम बहुत सारे वैसे भी तरीके होते हैं जो हम अपने कोर्स में सीखते हैं कि कैसे हम अपने नाम के द्वारा अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप अपने नाम को करेक्ट करके कर सकते हैं। इनफैक्ट बात करूँ तो ये आपका एक ऐसा नंबर है जो आपको लक फैक्टर दे सकता है। आपकी 50% आपकी डेट ऑफ बर्थ एक साइड रहेगी और 50% आपका नेम एक साइड रहेगा, जो आपकी जिंदगी में काम आएगा। एक ही चीज कहूंगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, नाम आपने खराब कर लिया तो पूरी लाइफ खराब कर सकता है वो नाम आपका। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ हाईली हाईली प्रॉब्लमेटिक है, उसके बावजूद भी अगर आपका नाम बहुत अच्छा है, तो वो आपकी गाड़ी को पार करा ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ में इतनी समस्याएं नहीं आएंगी जितनी वहां से जनरेट हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, ये उस परमात्मा की देन है, उसने दे के भेजा है। ठीक है, और उसको जो देना है, जिस जो आपसे कराना था वो करा रहा है अभी। ठीक है, लेकिन नाम हमारे हाथ में है, इसको बेहतर करके हम अपनी पूरी आने वाली लाइफ को सजा संवार सकते हैं, बहुत सारे फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और आप जिंदगी में जो अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उनसे बच सकते हैं। ये एक बेस्ट रेमेडी है, बिना किसी पैसे के, कोई पैसा नहीं लगता इसमें।
बाकी आप सबने देखा कि कैसे जब हमारी डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 9 नंबर मिस होते हैं, तो लाइफ में हर नंबर एक ऐसा नंबर है जो जरूरी है। हमें इस सेशन को देखने के बाद शायद मुझे जरूर लगता होगा कि आप लोगों को पता लगे कि हाँ, हर नंबर का इंपॉर्टेंस है लाइफ में और वो होना जरूरी है। आप जितना ज्यादा अपने ग्रिड को बैलेंस करेंगे, जितनी ज्यादा रेमेडीज करेंगे बाकी नंबर्स की, उतना ही लाइफ आपके लिए इजी रहेगा। लाइफ में उतना ही ग्रोथ ज्यादा आ जाएगा और उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक ये बाधाएं आपकी लाइफ में रहेंगी तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपकी लाइफ में एज इट इज होती रहेंगी। कभी कोई नंबर परेशान करेगा, कभी कोई नंबर परेशान करता रहेगा, और कभी कोई पर्सन नंबर आपको परेशान करता रहेगा। जब तक उसको बैलेंस नहीं किया जाएगा तब तक लाइफ में ऐसे ही स्ट्रगल चलते रहेंगे, अप एंड डाउन चलते रहेंगे। तो हर नंबर की रेमेडी करें, उसको स्ट्रेंथ दें, डेफिनेटली लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और मैं कहता हूं कि विद इन 50 डेज से पहले पहले ये चेंजेस लाइफ में आ जाते हैं और बहुत पॉजिटिव आते हैं, बहुत स्मूथली आते हैं। और ये तो सबसे जो ब्रह्मास्त्र है, बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र है नेम करेक्शन। मैं खुद मानता हूँ, बाकी इतनी अनलिमिटेड रेमेडीज होती हैं हमारे पास 1 से लेकर 9 नंबर तक की, कि हर रेमेडी अपने आप में कुछ कहती है और वो काम करती है। चलिए, किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। मैंने आपको 7 डेज के लिए बताया था कोर्स के बारे में। जी बताइए हिमांशी जी। सर एक ही क्वेश्चन है कि बैच कब शुरू कर रहे हो नया? बैच कब शुरू कर रहे हैं, ठीक है बताता हूँ। चलिए, और किसका सवाल था? एक और ने हैंड रेज किया था। चलिए, देखिए बैच के बारे में बताऊंगा। अभी हमारा मंडे से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक से हम नया बैच शुरू करेंगे कि लेकिन वो बैच होगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ किस चीज के ऊपर, किस टॉपिक पे होगा, पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा आपको। हम्म, देखिए, आपने देखा कि कैसे ये नंबर्स हमारी जिंदगी को बदल के रख देते हैं। हर नंबर अपना हमारी लाइफ में प्रभाव लेके आता है। बताइए प्रीतम जी। हाँ सर, नहीं आपने बोला ना कुछ क्वेश्चन है क्या, तो ये मिसिंग नंबर 4 जब होता है तो आपने बोला था कि यूरिन इन्फेक्शन और वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। तो मेरी मदर इन लॉ है 6 जुलाई 1957। तो इनके इसमें 4 नहीं है, मतलब ड्राइवर इज 6 एंड कंडक्टर इज 8। तो ये 3-4 साल से बहुत मेडिसिन खा रही है बट कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या एक टाइम अपने, आएगा, एक टाइम आएगा यूट्रस तक निकलवाना पड़ जाएगा इनको तो। और एज इज लाइक नाउ नियरिंग 60। हम्म। तो ये मतलब इसके लिए हम न्यूरोलॉजी से कुछ उसका सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक एलोपैथी सब हो गया बट नथिंग इज वर्किंग। 100%, 100%। तो ये मतलब मिसिंग नंबर 4 की वजह से हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं होगा? अच्छा, तो रुद्राक्ष से भी यहाँ जी, पे हम मतलब सजेस्ट कर आपके सकते हैं। साथ ही हिमांशी जी। हिमांशी जी, आपकी मदर की क्या एज है? सर 53, 53, 52। एक 53 है, एक 60 के आसपास है। आपकी मदर को अगर शेयर कर सकते हैं क्या इश्यूज थे? काफी थे सर, जैसे उनकी बहुत वीक रहती थी, वो एनर्जी नहीं रहती थी। और डायबिटीज भी है उनको, बीपी भी है। तो अब तो बीपी सर, शायद बीपी की तो उन्होंने टैबलेट भी लेनी बंद कर दिया है। मैंने क्या दवाई दी? कुछ दवाई दी थी क्या? नहीं, सिर्फ रुद्राक्ष दिए थे। ओह ओके। बस मैं एक ही चीज कहता हूँ, ये एक ऐसी चीज है रुद्राक्ष जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, जिंदगी। और 100% बदलने का मादा रखता है रुद्राक्ष, समझ गए? इतना पैसा डॉक्टरों में लगाओगे ना, उससे ज्यादा मैं कहता हूँ रुद्राक्ष एक बार लाइफ में धारण कर लो, बस खत्म सारी चीजें, ये सर प्रॉब्लम। उनको इतना इतना बॉडी पेन रहता था कि खड़ा नहीं हुआ जाता था, लेग्स में इतना पेन हो जाता था, काव्स में। पर अब टचवुड 2 घर का काम कर लेती हैं वो, क्योंकि मेरे साथ में दूसरी फैमिली भी रहती है, उनमें इशू चल रहा है। और सर हाँ, इशू से याद आया, मेरी मामी है, उनको उनके में 4 नंबर मिसिंग है। तो भी उनका यूट्रस का ही ऑपरेशन हुआ है, निकल गया सर उनका, हम्म। इशू आ गया था।
तो रुद्राक्ष तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है, लाइफ टाइम के लिए होती हैं चीजें, लाइफ टाइम के लिए। इसमें कोई बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सस्ते रुद्राक्ष भी आते हैं, आने को तो 50-70 लाख रुपए का एक रुद्राक्ष भी आता है, लेकिन हाँ। वो थोड़ी लेना है हमें। जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो हो सकता है। 100-150 रुपए का भी रुद्राक्ष आता है, और भी सस्ता आता, 5 रुपए का भी आता है आने को तो पंचमुखी, 1 रुपए का भी आता है पंचमुखी। लेकिन क्वालिटी बहुत डाउन होती है, वो फायदा नहीं है उसको पहनने का, वो इतना एनर्जी भी नहीं देगा। टेमरे सर बताइए कैसे हैं? सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए। तो बहुत दिन बाद बात हो रही सर। बताइए। मैं आपको काफी मिस भी कर रहा था सर। मैं थोड़ा सा हट के कुछ जानना चाह रहा था, हालांकि मैं आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा सर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो सर मैं सब एक चीज जाना, एक दो वीडियो मैंने देखा था ये न्यूरोलॉजी के। तो जो मोबाइल नंबर में लास्ट में यदि 2 नंबर आता है तो वो कुछ इश्यू बता रहे थे कि भाई लास्ट में 2 नहीं आना चाहिए। जैसे मेरा नंबर जो है जैसे आपको ज्ञात भी है नंबर मेरा 76 93 91 75 12। तो लास्ट में जो 2 आता है इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं मानता। अगर वो कंपाउंड अच्छा है, अगर वो अच्छे पेयर के साथ बैठा तो कोई इशू ही नहीं है। आप बता दीजिए ना, आपको कितना टाइम होगा यूज किए हुए, करते? लगभग लगभग 4 महीने होने लगे सर। कोई इशू आया लाइफ में? नहीं कहीं कोई इश्यू नहीं है, वो तो सिर्फ फिर वो क्यों बता सुन रहे रहे थे हो सर, ये क्यों सुन कि रहे? कुछ यूट्यूब पे मनी डाउन का मत बता रहे थे। आपका हुआ मनी डाउन? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है हालांकि। तो सर फिर वही चीज है ना, फिर जब कुछ हो बस मैं ही यही रहा। कंफर्म करना चाह रहा था सर आपसे कि क्या हुआ लास्ट में सर 1 2 आ सर रहा था, 2 में कोई सर प्रॉब्लम तो नहीं है एक ना? एक ही चीज कहता हूँ, अगर आपने YouTube के फ्री वाले वीडियोस देखने लग गए सारे के सारे, जिंदगी में ना तो कभी मोबाइल नंबर ले पाएंगे। ठीक है, इतना वहम हो जाएगा, इतना वहम हो जाएगा। 90% कचरा फैला हुआ है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। 90% कचरा। मैं ऐसे ऐसे वीडियोस भेज सकता हूँ ग्रुप में, लेकिन अच्छा नहीं लगता। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उसमें, मतलब आप हंसी आने लग जाएगी जो इन चीजों को समझते हैं, नंबर के खेल को। हंसी आने लग जाती है, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे कोई बार खुद हंसी आती है, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए। बाकी हम कोर्स पे बात कर रहे थे, और कोर्स पे ये है कि देखो, आपने अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैंने बताया था कि नंबर्स 1 से लेकर 9 नंबर तक मिस होते हैं, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या प्रभाव लेके आते हैं। तो इसके लिए लगभग मैं मान के चलेंगे हम 8 से 10 घंटे का, आई रिपीट 8 से 10 घंटे का। हो सकता है ये 2 दिन, 2 घंटे की एक दिन क्लास हो तो 4 दिन 5 दिन चले। 1 डे 1 आवर चलेगी तो 7-8 दिन ये क्लास चल जाएगी। इसके ऊपर हम पूरा का पूरा रेमेडीज सेशन करने जा रहे हैं। रेमेडीज, जिसमें हम 1 से लेके 9 नंबर्स तक की जितनी भी मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज होंगी, सब पे डिटेल में बात करेंगे। फ्री वाली भी रेमेडीज, पेड वाली भी रेमेडीज, सब तरह की जितने भी टाइप्स की रेमेडी, टोटली सारी रेमेडीज को हम लेके चलेंगे। फिर अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड रेमेडीज लेके चलेंगे। मनी से रिलेटेड क्या रेमेडीज कर सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड कितनी रेमेडीज हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड कितनी रेमेडीज हो सकती हैं, उन सबको भी इसमें शामिल करेंगे। और भी बहुत सारे जो है उसमें टॉपिक्स होंगे जो स्पेशली रेमेडीज पे बात करेंगे। तो ये सेशन लगभग 8 से 10 घंटे का सेशन होता है हमारा। अलग अलग दिन हम इस पे बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। ये जरूर है कि, और मेरी जो भी क्लासेस हैं, टीचिंग स्टाइल है, उसमें ये जरूर है कि मैं किसी की कोई क्वेरी नहीं छोड़ता। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन क्वेरीज पेंडिंग नहीं रहेंगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। ये 8 से 10 घंटे की जो रेमेडीज सेशन है, उसके लिए जो एनर्जी एक्सचेंज है वो मात्र, मैं आपको कहूँ कि 1500 रुपये ही होगा। ओनली 1500 रुपीज। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप, मेरा नंबर है उस ग्रुप में, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9053755566। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इस पे फोन पे जीपे नंबर है, उस पे आप पेमेंट भेज सकते हैं। मैं आपको सेशन में ज्वाइन करवा दूंगा। नेक्स्ट वीक से ये हमारा रेमेडी सेशन आने वाला है। इसके अलावा
जिस व्यक्ति को लगता है कि ये नंबर का खेल हमारी लाइफ बदल सकता है, डेफिनेटली अपनी लाइफ बदलिए। और मेरा स्टार्टिंग में फर्स्ट डे एक टैगलाइन थी कि हर घर के एक आदमी को ये विद्या जरूर आनी चाहिए। और ये मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ, ये विद्या पूरी तरीके से। उन लोगों के लिए मैं आपको बताऊं कि इसी महीने लगभग हम ये मान के चलते हैं 20 तारीख के आसपास, 20 से 25 के बीच में हमारा नया बैच शुरू करेंगे। और ये लगभग 3 मंथ्स का कोर्स होगा, 3 मंथ्स का। कोई 10-12 दिन की क्लासेस नहीं होंगी, 15 दिन की नहीं होंगी, पूरे 3 महीने की क्लासेस चलेंगी। पर डे 2 आवर्स की लगभग क्लासेस होगी पर डे। ये क्लासेस होंगी लेकिन 3 क्लासेस, ठीक है, पर वीक। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बैच हमारा आएगा 20 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में। कल मैं इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग आपको बता दूंगा, ठीक है। 20 से 25 अक्टूबर के बीच में ये हमारा बैच आएगा 2024 से। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा वो नॉमिनल रहेगा, कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। वो 3 महीने का पूरा जो है 9600 रुपीज होगा। और जो आज ही ज्वाइन करना चाहेंगे, मान लीजिए अगर करेंगे नवरात्रों के ऊपर स्पेशली, उनके लिए अलग से ऑफर रहेगा। उनके लिए जो 1500 रुपए का जो रेमेडी सेशन है, ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, पहली चीज। इनको साथ में अलग से कोर्स एक और मिलेगा, रुद्राक्ष का एक कोर्स होगा। वो कोर्स इनको टोटली फ्री मिलेगा मेरी तरफ से। 15 दिन का, लगभग 15 से 20 घंटे का कोर्स होता है रेमेडीज का, ब्रह्मास्त्र जिसको हम बोलते हैं, रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष कैसे यूज करना है, उनकी सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे। उस कोर्स को भी आप इसमें फ्री में कर पाएंगे जब भी हमारा कोर्स आएगा। लगभग हर 2 महीने में एक बार आ जाता है। इसी 3 महीने के कोर्स के दौरान आपको वो भी कोर्स मिल जाएगा। उसका भी नॉर्मली हम 1500-2000 के आसपास चार्ज होता है। ये दोनों कोर्स आप लोगों को फ्री रहेंगे। अगर कोई पार्सली बुकिंग कराना चाहता है तो उस केस में भी वो करा सकता है। मात्र 3200 रुपये में एडवांस पेमेंट करके अगर आप कराते हैं आज या कल के अंदर, नवरात्रों के अंदर अंदर, दशहरे तक के टाइम होगा आपके पास, तो डेफिनेटली आप इन दोनों फ्री कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहेंगे। अदरवाइज ये आपका कोर्स का चार्ज रहेगा। अब जिसकी जो भी क्वेरीज हैं, कल मैं आपको डिटेल में ग्रुप में बना के इसके डिस्क्रिप्शन भेज दूंगा। जिसका जो सवाल है वो बताइए। सर एक क्वेश्चन और रह गया प्लीज। हम्म। सर आपकी प्लेलिस्ट में ना मास्टर क्लास है एक तो, और एक एडवांस न्यूमरोलॉजी है, तो वो सर दोनों डिफरेंट होती हैं? वो नहीं, अलग अलग, सेम ही चीज है, वो नाम अलग अलग है वैसे, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है सर, ओके थैंक यू। क्योंकि कुछ बेसिक न्यूमरोलॉजी वगैरह कराते, इतना तो मैंने आपको फ्री में दे दिया है। इतना तो ताकि मैंने आपको ये पर्पस था दिखाना का कि ये काम करती हैं चीजें, कैसे आप अपने नंबर्स के बेस पे आपकी पूरी लाइफ को जान सकते हैं। और कल मैं एक एडिशनल सेशन लूंगा। मुझे जो मेरा बेस्ट पार्ट है, कल एक अलग सेशन रहेगा। कल हम बात करेंगे कपल कंपेटेबिलिटी की। देखो, हर व्यक्ति के परिवार में, आप हो सकता है जिंदगी में कभी किसी के साथ बिजनेस करें, अपने बिजनेस में अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दें, और फिर कोई टाइम आए कि पूरा का पूरा बिजनेस तबाह हो जाए, आपका खराब हो जाए, और आपको बाद में मेरा जैसा किसी से मिले और वो कहे आपको उस आदमी के साथ पार्टनरशिप ही नहीं करनी थी, आपका तो धंधा बर्बाद होना ही था। सब कुछ आपके पास होते हुए भी उस आदमी की वजह से आपका धंधा बर्बाद हो गया, क्योंकि आपने गलत व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर ली, वो आपके लिए सुटेबल नहीं था। दूसरी चीज, हर घर में हमारे बच्चे भी होते हैं, खुद की भी हो सकती है, अपने बच्चों की भी हो सकती है, भाई बहन की भी हो सकती है, शादियां होती हैं अक्सर। मैं आपको कल ये चीज दिखाऊंगा कैसे हम दो डेट ऑफ बर्थ को उठाएंगे, एक लड़का और एक लड़की की डेट ऑफ बर्थ, और मात्र उन डेट ऑफ बर्थ के द्वारा ही हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे इन दोनों के बीच में कैसा बिहेवियर रहेगा, इनकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी, क्या इश्यूज आएंगे। और ये कैसे दिखाएंगे हम, लाइव एग्जाम्पल लेंगे। आप सेशन में रहिए, आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ मुझे देंगे, मैं उनके बेसिस पे उनके बारे में बताऊंगा। कुछ कंडीशंस है मेरी। पहली कंडीशन, डेट ऑफ बर्थ असली होनी चाहिए। देखो, अगर वो असली नहीं होगी, प्रेडिक्शंस रॉन्ग हो जाएंगी। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अंदर तक के सीक्रेट्स हम उनसे शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है आप शेयर कराने के लायक
से आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप शेयर कीजिए, अदरवाइज आप रहने दीजिए। तीसरी चीज, आपको उनके बारे में पता होगा तो बेटर होगा, क्योंकि मैं जो चीजें बताऊंगा आपको पता होना चाहिए, कहीं फिर आप ये कहें सर पता नहीं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो केसेस ना हो। ये मेरी कुछ कंडीशंस रहेंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ नंबर के द्वारा आप किसी की भी लाइफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कंपेटेबिलिटी में। बिजनेस कंपेटेबिलिटी हो, नंबर कंपेटेबिलिटी, किसी की शादी करनी है कल को, हम अक्सर क्या करते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, वो कह दे कि मैं मैच हो गई कुंडली, ठीक है, नहीं कह दे तो हम उसको वो कर देते हैं। हमें खुद कुछ भी नहीं पता। ये एक ऐसी विद्या है, कुछ समय के दौरान ही आप तुरंत डेट ऑफ बर्थ देख के ये बता देंगे इनके बीच में इस टाइम पर ये प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। तो वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये काम करती है। तो ये हर घर के काम आने वाली चीज है। अब बेशक से आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट काम ना करें, अपने परिवार को, अपने घर को आगे बढ़ा सकते हैं इस विद्या के द्वारा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। ठीक है। हाँ, अगर आप काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको इतना सिखा सकता हूँ कि आप एक जॉब से ज्यादा यहाँ पे पैसा अर्न भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस फील्ड में काम बहुत है, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। दूसरों को फायदा कराना मेन टारगेट होना चाहिए। पैसा अगर टारगेट बना लिया वो प्रॉब्लम दे देगा, लेकिन दूसरों की सेवा अगर आपने टारगेट बना लिया, पैसा बहुत आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर आपने दूसरों को सेवा करना अपना टारगेट बनाया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फायदा होगा ही होगा। अगर आप किसी का 10% फायदा करेंगे तो 1% आपका फायदा अपने आप हो जाएगा, चाहे आप कुछ ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वो एक अलग मैटर है। चलिए प्रीतम जी अनम्यूट करिए। हाँ सर, मेरे एक 4-5 सवाल है। ये कल मतलब आप रेमेडीज के ऊपर सेशन लेंगे या कपल नहीं कंपैटिबिलिटी? नहीं, कल कपल कंपेटेबिलिटी पे सेशन होगा। रेमेडीज का तो नया बैच आएगा, वो पेड बैच है, ओके। उसका 1500 रुपये चार्ज रखा गया है। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो नेक्स्ट वीक से हाँ हम हाँ। करेंगे। ओके, तो उसमें मतलब रेमेडीज में वो सब नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, वो सब आएगा क्या? नो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग चीज है, नेम करेक्शन अच्छा अलग चीज है। हम 1 से लेके 9 नंबर की रेमेडीज बात पे बात करेंगे। जब आपके अच्छा। पास एक नंबर नहीं है तो क्या करें, एक नंबर ज्यादा है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, ओके ओके। है, तो क्या करें, उसको कैसे बैलेंस करें, वो चीजें और सब। कार्मिक नंबर्स के बारे में भी आप रेमेडीज में बताएंगे क्या? वो एडवांस कोर्स में होती है, कार्मिक नंबर के बारे में अच्छा। रेमेडीज नहीं होगी। हाँ, कार्मिक नंबर से जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज जनरेट होते हैं, हेल्थ इश्यूज जनरेट होते हैं, उन पे डिस्कस करेंगे, हम डेफिनेटली करेंगे। कल करेंगे? उस सेशन में करेंगे ना, हाँ हाँ, मतलब कल ना, कल के सेशन में या रेमेडीज के सिर्फ सेशन में? कपल कंपेटेबिलिटी की बात होगी। अच्छा ठीक है। और आपने जो बोला ना कि लाइव एग्जाम्पल आप लेंगे, तो मुझे ये हाँ, पूछना था कि वो कल का जो सेशन रहेगा वो यूट्यूब पे आप डालने वाले हैं क्या लाइव? मतलब वो रिकॉर्डिंग डालेंगे वहां पे यूट्यूब पे? ये नहीं कह सकता मैं। अच्छा। ओके, ठीक है सर। मनोज जी अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये कह रहा था, जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम उसके साथ कैसे हम उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, या कैसे हम मतलब अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है? सर मनोज जी, एक चीज कह सकते हैं, देखो आज के टाइम पे अब जो बड़े बच्चे होते जा रहे हैं, देखो जो बुजुर्ग है मैं मानता हूँ वहां पे तो इश्यू थे, आज के टाइम पे तो ये इश्यू लगभग खत्म होते आ रहे हैं सर। ऐसा नहीं होता नॉर्मली तो सर मैं ये सबको। कह रहा हूँ, जैसे मतलब गांव में ना काफी मतलब लोग हैं जो जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, या जिन्होंने कुछ मतलब, हालांकि अब तो है सबके पास में, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ जैसे किसी का मिस है तो कुछ हो सकता है उनका भी। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम एग्जैक्ट तो नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं, जैसे उनका मोबाइल नंबर से, उनके नाम से बहुत सारी चीजें निकाल लेंगे, प्लस वो व्यक्ति किस चीज का काम कर रहा है वहां से कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन वो 30-40% होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये भी ठीक है सर, ठीक है, ओके। डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट है तो हम 100% बता पाएंगे, 100%। अर्चना जी। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी सर, मैंने आपसे बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और सब बहुत अच्छा हो रहा है मेरा। मैंने वो भी मतलब अपने नेम भी चेंज करवाए थे, अपने बच्चों के भी करवाए थे, रुद्राक्ष भी लिए आपसे, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी ठीक करवाई थी, है ना। तो बहुत अच्छे इफेक्ट आ रहे हैं इस सबके। सर मुझे ये पूछना है कि जो रुद्राक्ष मैंने बच्चों के लिए लिए थे, तो बच्चे बोले कि मम्मी अब धागे में नहीं पहनना,
तो चांदी की चेन में पहनना है हाँ, उनको। कोई दिक्कत नहीं, कभी भी जुड़वा लें। वो हाँ जी सर। आपको हमेशा के लिए एक प्रॉपर्टी है आपके पास। वो जितना आपकी बॉडी से टच रहेगी उतना आपको फायदा मिलेगा। उसको किसी भी तरह पहन सकते हैं। चांदी में पहनिए, बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनको आप हाँ तो जी सर। कहते हो बच्चे नहीं पहनेंगे, लेकिन मैंने यही हम्म। कहा कि कोई बात उनको पहना दीजिए, फिर उनको जो हम्म। इफेक्ट आएगा वो खुद ही रियलाइज कर लेंगे। हाँ जी सर, वो पहन रहे हैं लेकिन अब बोल रहे हैं कि मम्मी धागे में नहीं, तो चेन में करवा दो। हाँ, करवा सकते हैं, डेफिनेटली कराइए। तो सर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि उसके बीच में क्या वो छोटे छोटे जैसे मोती लगाने और छोटे रुद्राक्ष लगाने जरूरी हैं क्या? नहीं नहीं, मैं आप मेरे से पर्सनल मैसेज कर लीजिए, मैं फोटो भेज दूंगा, प्लीज। जी, प्रीतम जी। हाँ सर, हाँ ये रेमेडीज का मैं सोच रही हूँ ज्वाइन करने का। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि कुछ साल पहले कोई पूजा में मुझे रुद्राक्ष मिला था तो मैंने वो पहना था, बट ड्यू टू सम रीजन मैंने वो निकाल दिया। तो वो मेरे लिए अभी सही नहीं है, ऐसे मुझे न्यूमरोलॉजी से पता चला है। तो क्या ये दूसरे किसी व्यक्ति को हम दे सकते हैं घर के यूज करने के लिए? नहीं दे सकते। उसमें देखा जाएगा पहले तो। हो सकता है वो रुद्राक्ष खंडित हो, वो काम का ही ना हो सकता है वो रुद्राक्ष ही ना हो, वो भद्राक्ष हो। फिर क्या कर लोगे अनुज जी? सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने मेरे को बताया था कि नाम में कुछ प्रॉब्लम है, उसको कैसे करेक्ट किया जाए, क्या तरीका है, उसको कैसे करना है, आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, थोड़ा आप सा। व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। सर चलिए, सर मैं एक मोबाइल ऑफर दे नंबर, रहा हूँ, सभी को एक ऑफर दे रहा हूँ। सर मोबाइल नंबर जो रिपीट कर दीजिए जो प्लीज। जो भी व्यक्ति सेशन में आएंगे, ठीक है, नवरात्रों का मौका है, माता रानी की कृपा आप पे बने। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जो भी व्यक्ति सेशन में आएगा ना, उस परिवार के एक आदमी का मैं नाम करेक्शन करूंगा। डन। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मोबाइल नंबर। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए प्लीज, मैं रिप्लाई करूंगा। जब भी टाइम लगे मैं रिप्लाई करूंगा, 24 घंटे के अंदर नॉर्मली रिप्लाई कर देता हूं मैं। कोशिश करता हूँ। कुछ पेंडिंग भी चल रही है, अभी कुछ टाइम से पेंडिंग चल रही है, कुछ शेड्यूल ऐसा था, काफी है, लेकिन आप करिए। मैं आपको, दीपक जी अनम्यूट करिए। सर ये जो मोबाइल का जो न्यूमरोलॉजी कोर्स है हमारा, अगर हम्म, जो सर इसे हम एज ए प्रोफेशनल करना चाहें तो कर फ्यूचर सकते में हैं, आएगा, आएगा नेक्स्ट जैसे मंथ फ्यूचर आएगा। में कोई हमारे पास, हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। तो सर जैसे कोई समस्या हमारे पास लेकर के आता है तो क्या उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है सर? कोई भी हंड्रेड कोर्स जो परसेंट भी। 100%, 100%। सर मैं फॉर एग्जांपल जैसे मेरा फ्रेंड है, तो 2-3 साल जैसे सर शादी को हो गए हैं उनको, तो अभी कोई बेबी नहीं है। तो वो बेचारे जो है कभी किसी के पास जाकर पूछते हैं, कभी किसी के पास। तो ऐसे क्वेश्चन के जवाब हैं हमारी न्यूमरोलॉजी में? 100%, 100 नहीं, 1000%, एक ओके हजार सर। परसेंट जी सर, वो ठीक है सर, ओके। मैं एक ही चीज कहूंगा, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे ना हो। अजय भावना जी। अजय भावना जी। अंकित मिश्रा जी। हाँ, नमस्कार माता दी सर। जय माता दी। सर जो अभी किसी ने पूछा था ना कि 12 नंबर लास्ट में आ रहा है, तो वो कॉम्बो तो बहुत ही अच्छा है। वो तो सेविंग करवाता है मनी की बहुत अच्छे से। वो यूट्यूब देख लेते हैं ना, बात तो ये है। अच्छा, ओके, क्योंकि आपने तो जो हमें सिखाया उसमें तो यही सब कुछ है कि बिल सेविंग करवाता बहुत अच्छा है 12 नंबर तो। उसका वैसे भी उसका तो उल्टा पुल्टा दोनों देखेंगे वही बहुत अच्छा है दोनों ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हेलो। बताइए सर, बताइए सर, देखिए मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया, मैं अभी सेशन को वाइंड अप करेंगे, जल्दी बताइए। कह रहे थे सर, जो 3 महीने का कोर्स आप बता रहे हैं 96,000 का, उसमें क्या नेम करेक्शन भी पढ़ाएंगे, मोबाइल सब नंबर? कुछ उसमें आपको कंप्लीट, किसी की भी, ये आपको एश्योर करता हूं आज, ठीक वही है, मुझे। आप किसी की भी जिंदगी में 180 डिग्री का चेंज ले आएंगे। आज उसकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है। आपको इतना सिखा दूंगा, उसकी लाइफ में सॉल्यूशन 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 डाल देंगे, ऑल और इन वन उसकी कोर्स लाइफ होगा। चेंज हो जाएगी। आपको इतना सिखा दूंगा मैं। मतलब ऑल इन वन कोर्स होगा, हम लोग ऑल इन वन नाम भी कोर्स, करेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल सब कुछ होगा उसमें। ठीक है सर, बस यही पूछना है। उदयलाल जी, जल्दी बताइए प्लीज। सर वो जो रहते हैं ना, आप देखते हैं कि कौन सा ईयर मनी के लिए कंपेटेबल है, शादी के वो लिए सब कंपेटेबल कुछ है, वो उसमें है, वो सब कुछ उस कोर्स में आएगा।
ओके, वो बेसिक में नहीं आता है लेकिन उसमें से कुछ भी? नहीं नहीं, वो है उस 96 वाले में सब कुछ है, ये सारी चीजें हैं। ओके सर, थैंक यू। मैं आपको कल हेलो। ब्रीफ भी कर दूंगा कि क्या क्या चीजें उसमें हम लेने जा रहे हैं से। ठीक है। भावना जी अनम्यूट कीजिए। जय माता दी सर। सर जय। जिन्होंने अभी आपसे पूछा, मैंने सिर्फ एक करेक्शन के लिए बोला, उन्होंने 96,000 बोला है जबकि आपने 9600 बोला है। तो मैं वही करेक्ट करने के लिए बस मैं बताना चाहती हूँ। नहीं, अच्छे, सॉरी अगर मैंने ऐसा बोला तो। नहीं नहीं नाइन सर, आपने थाउजेंड नहीं सिक्स बोला। हंड्रेड आपने सॉरी सॉरी 9600 ही बोला है। जो अभी इनसे पहले जिन्होंने अभी आपसे पूछा है उन्होंने 96,000 बोल दिया था, तो मैं वो करेक्ट करने के लिए कि आपने लेस 9600 का कोर्स बताया है। लेस देन 10,000, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, फोर ठीक फिगर्स में है। और है। हाँ इतना जी, सस्ते में कोई नहीं कहीं नहीं सिखाएगा, पहली मिलेगी। चीज। और दूसरी चीज, अगर कोई सिखा भी देगा, आपकी कोई क्वेरी का जवाब नहीं मिलेगा आपको, गारंटी देता हूं मैं आपको। आपकी क्वेरीज हमेशा अटकती रह जाएंगी। कोई आपको अनम्यूट ही करने का ऑप्शन ही नहीं देगा लाइफ में। हमने तो सर से जो सीखा है ना, हम सर से कहते हैं सर आपने अपनी फी नहीं रख रखी इस तरीके से, क्योंकि हम तो उस क्लास में जुड़े हुए हैं। और मेरे हस्बैंड और हम तो हमेशा ये कहते हैं सर आपने ना के बराबर फीस रख रखी है। लोग इतना इतना पैसा लेते हैं और आपने इतना कुछ सिखाते हैं, हमें इतना कुछ सिखाते हैं कि शायद ही कोई सिखा पाएगा न्यूमरोलॉजी के बारे में इतना ज्यादा। थैंक यू। और जितने भी नए टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐड होते जा रहे हैं उसमें, वो सब आपको मिलेंगे उसमें। मनोज जी अनम्यूट कीजिए। और अनुज जी लास्ट है सर उसके बाद। मैं सर मैं ये बोल रहा था कि ये सर ऑफलाइन क्लास भी होती हैं क्या? ऑफलाइन नहीं होती, सब ऑनलाइन होंगी, विद रिकॉर्डिंग्स होंगी। आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, कभी भी देखिए। क्लास नहीं ले पाते, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कभी भी अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे। जी सर जी जी। कोर्स के लिए एक बार, हेलो। बोलिए हेलो बोलिए। सर, कोर्स के लिए एक बार मोबाइल नंबर रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, वो मैं बता देता हूँ। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9053755566। इस नंबर पे ओके सर। व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक ठीक यू, है। थैंक यू। मैं ऑन द स्पॉट, आपको जरूरी नहीं रिप्लाई होगा आपको, लेकिन रिप्लाई आएगा, जरूर आएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए। सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। फिर से मैं कहूंगा जय माता दी। कल फिर मिलेंगे एक बोनस सेशन में, ये लगा लीजिए। कल शायद 8वां सेशन है, मैंने बोला 7 था लेकिन शायद 8वां सेशन है। और कल जो लोग चाहते हैं कपल कंपेटेबिलिटी मैच करवाना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, लेकिन जो कंडीशन बताई है, डेट ऑफ बर्थ असली होनी चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, अगर आप गलत डेट ऑफ बर्थ ले आएंगे, मैं गलत प्रेडिक्शंस करूंगा उनके बेस पे जो बनेंगी। फिर आप कहेंगे सर ये तो वैलिडेट ही नहीं हो रहा। मैं श्योर करता हूं, अगर डेट ऑफ बर्थ असली है, 100% मैच होगी। 100%। जय माता दी। मिलते हैं कल के सेशन में।